सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो ओशो जी कहते हैं कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुन नहीं पाते, उनकी बातों को मान नहीं पाते। चाहे वो गौतम बुद्ध होए, लॉर्ड महावीरा होए या कोई भी महापुरुष होए, तो वो बात मान नहीं पाते। तो उसका रीज़न क्या है? तो इस रीज़न को समझाने के लिए वो एक स्टोरी सुनाते हैं। ओशो जी स्टोरी सुनाते हैं एक फ्रॉग की, यानी कि एक मेंढक होता है जो सिर्फ एक कुएं में रहता होता है और दूसरा मेंढक होता है जो एक बाहर समुंदर में रहता होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो समुंदर से मेंढक आता है वो इस कुएं में छलांग लगा देता है। तो अंदर अब बातचीत होती है एक कुएं वाले मेंढक की, एक समुंदर वाले मेंढक की। सपोज करो ये कुएं वाला मेंढक है और ये समुंदर वाला मेंढक है। तो समुंदर वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक को कहता है, अरे भाई बाहर तुझे नहीं पता, बाहर तो बहुत ही बड़ा पानी है, यानी कि पानी ही पानी है, उसका कुछ है ही नहीं, यानी कि वो बहुत दूर दूर तक जाता है। तो वो कुएं वाला मेंढक कहता है कि क्या बाहर बहुत ज़्यादा पानी है? इतना कितना पानी हो सकता है? क्या हमारे कुएं जितना पानी है? वो कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ कुएं जितना पानी नहीं, कुएं से तो बहुत ज़्यादा पानी है, ये समुद्र वाला मेंढक कहता है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कितना ज़्यादा पानी है? वो कहता है, वो 2 छलांग लगाता है, 1 2। वो कहता है कि कुएं से इतना ज़्यादा होगा। वो दूसरा समुद्र वाला मेंढक कहता है नहीं नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा। वो 1-2 छलांगे और लगाता है। वो कहता है कि इतना ज़्यादा होगा। समुद्र वाला मेंढक कहता है नहीं नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो एक जगह से कुएं की एक साइड से दूसरे साइड को टच कर देता है। वो कहता है अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। वो समुद्र वाला मेंढक कहता है कि नहीं नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर कुएं वाला मेंढक कहता है, अरे चल भाग, तू झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में जो मैंने ये एग्जाम्पल बताई है वो यही है कि जो कुएं वाला मेंढक है वो समुद्र वाले मेंढक की बात को मान ही नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी समुद्र को देखा ही नहीं होता। और जब तक वो समुद्र को देख नहीं लेता वो तब तक वो समुद्र वाले मेंढक की बात मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसने कभी उसके माइंड में कोई मेंटल इमेज ऐसी है ही नहीं कि इतना बड़ा कुआं या इतना विशाल जगह हो सकती है कभी भी। क्योंकि अगर वो आसमान को भी कुएं से बैठा अगर आसमान को भी देखता है तो उसे आसमान भी कुएं की शेप का ही दिखता है, क्योंकि कुएं की 4 दीवारी होती है और उसको सिर्फ उतना ही आकाश दिखता है। पर उसकी समस्या क्या है, वो कुएं से बाहर आ नहीं सकता और वो सोच भी नहीं सकता कि कुएं से बाहर आया भी जा सकता है। और इसी एग्जाम्पल को हम अभी कंपेयर करते हैं बुद्ध पुरुष की और आम लोगों की। जैसे कि महापुरुष हुए हैं, गौतम बुद्ध जी हुए हैं, लॉर्ड महावीरा हुए हैं, तो आम लोग उनकी बातों पर इसलिए ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी समुंदर देखा ही नहीं। जो आम लोग हैं वो कुएं की मेंढक की तरह होते हैं, पर जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो उनको पूरा विशाल समुंदर का पता होता है, उनको पूरे खुले आसमान का पता होता है, उन्होंने उस जीवन का एक्सपीरियंस कर लिया होता है। पर दूसरी ओर आम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो जब भी ऐसे लोग समुंदर से या खुले आसमान से आम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर जिंदगी बहुत बेहतरीन है, बाहर बहुत खुला आसमान है, बाहर बहुत बड़ा समुंदर है, आप आकर तो देखो, तो आम लोग कहते हैं कि चल तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, हम आपकी बात पे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे इतिहास में यही होता रहा है और आने वाले समय में भी ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहली 5 स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक जो मैंने रखे हैं, मैंने खुद पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। आप उनको ज़रूर परचेज़ कीजिए और उनको पढ़िए, आपके ज्ञान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।